तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा को टाइम मैनिपुलेशन सीखने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट की मदद चाहिए होती है, लेकिन अब वो उसे डायरेक्टली तो कह नहीं सकता। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ग्रैंड प्रीस्ट को चैलेंज करे एक फ़ाइट के लिए। और अगर वो फाइट फ्रीज़ा जीत जाएगा तो ग्रैंड प्रीस्ट उसे सिखाएगा टाइम मैनिपुलेशन को। इसके बाद फ्रीज़ा चला जाता है ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के पास, जहाँ पे वो जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरे से एक चैलेंज करे फाइट का, और अगर मैं वो चैलेंज जीत जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड प्रिस्ट मुझे टाइम मैनिपुलेट करना सिखाए, और अगर मैं हार जाता हूँ तो आप जो भी कहेंगे मैं वो चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जेनो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे तो तुम हरा नहीं पाओगे ग्रैंड प्रिस्ट को, लेकिन मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें उससे फाइट करने के लिए। और ग्रैंड प्रिस्ट को भी पता होता है कि फ्रीज़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, इसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी, तो वो भी हाँ कह देता है इस फाइट के लिए या फिर इस चैलेंज के लिए। जिसके बाद फ्रीज़ा और ग्रैंड प्रिस्ट की लड़ाई स्टार्ट होती है, और उस फाइट में ग्रैंड प्रिस्ट को केवल उसके बेस फॉर्म में टक्कर देने के लिए ही फ्रीज़ा को अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन जब फ्रीज़ा अपनी हकाई एनर्जी और अपनी फाइनल फॉर्म और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक साथ ग्रैंड प्रीस्ट के सामने इस्तेमाल करता है, तो वो ग्रैंड प्रीस्ट के बेस फॉर्म को इजीली हरा देता है। लेकिन इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फाइनल फॉर्म दिखाता है और वो फ्रीज़ा से कहता है कि तुमने मेरी केवल बेस फॉर्म को हराने में अपनी पूरी जी जान लगा दिया, अपनी सारी एबिलिटी, अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी थोड़ा पोटेंशियल और इस्तेमाल कर लूं। और ग्रैंड प्रीस्ट के फाइनल फॉर्म के सामने फ्रीज़ा कुछ भी नहीं था। फ्रीज़ा को एक ही बार में ग्रैंड प्रिंस डिफीट कर देता है, जिसके बाद फ्रीज़ा को समझ में आ जाता है कि वो भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो गया हो, ये मैच वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है। फ्रीज़ा के हारने के बाद ग्रैंड प्रिंस फ्रीज़ा को उठा करके जेनो के पैरों में फेंक देता है, और ग्रैंड प्रिंस जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, अब आप जो चाहें इस फ्रीज़ा के साथ कर सकते हैं, इसने बहुत नाक में दम करके रखा हुआ था। लेकिन जो जेनो कहता है इसके बाद, वो बात सुन करके ग्रैंड प्रिंस पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। जेनो कहता है कि इसे मैं अपना दूसरा अटेंडेंट रखूंगा। जब ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं लॉर्ड जेनो, ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हम सबके लिए, जेनो कहता है कि मैं इसके पोटेंशियल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि इस मॉर्टल ने ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें, जो कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है मल्टीवर्स का, तुम्हारा रियल पोटेंशियल इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया था। ऐसा मॉर्टल और कहीं नहीं देखा मैंने। जेनो कहता है कि ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मॉर्टल को टाइम मैनिपुलेशन करना सिखाओगे, और ये मॉर्टल मेरा दूसरा अटेंडेंट भी बनेगा। इसके बाद जेनो फ्रीज़ा को हील करता है और कहता है कि फ्रीज़ा तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ, जब ग्रैंड प्रिंस तुम्हें ट्रेन करने के लिए बुलाएगा तब तुम वापस आना। जिसके बाद विस आकर के फ्रीज़ा को अपने यूनिवर्स वापस ले जाता है। फ्रीज़ा के चले जाने के बाद ग्रैंड प्रिंस जेनो से बोलता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे पता है कि फ्रीज़ा के सामने आपने जो कुछ भी बोला वो सच्चाई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इतना आइडिया तो होगा कि फ्रीज़ा कितना बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में। जेनो कहता है कि तुमने सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन फ्रीज़ा ने सुपर शेनरॉन से इमॉर्टैलिटी मांगी है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अगर उसने इमॉर्टैलिटी मांग भी ली सुपर शेनरॉन से तो क्या हो गया, आप फिर भी उसे इरेज तो कर सकते हैं ना। जेनो कहता है कि मैं उसे इरेज तो कर सकता हूँ, लेकिन फ्रीज़ा अब इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि अगर मैं उसे इरेज करना चाहूंगा तो उसके साथ बाकी यूनिवर्सेस भी इरेज हो जाएंगे, जो कि फ्रीज़ा से भी बड़ा खतरा होएगा हमारे लिए। और मैं अटेंडेंट उसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसे कुछ साल के लिए रोक के रखना है। ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज सुनकर के काफी कंफ्यूज हो जाता है कि रोक के रखने से क्या मतलब है, आने वाले समय में तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा फ्रीज़ा, तब तो उसे इरेज करना और भी ज्यादा खतरनाक होएगा। तो ग्रैंड प्रीस्ट की तरह तुम लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि हो क्या रहा है ये। लेकिन याद करो, मैंने लास्ट पार्ट में तुम्हें कुछ बताया था और कहा था कि इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। अब वो चीज बोलने से अच्छा है कि मैं वो पार्ट लगा ही देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। और उससे ये विश मांगता है कि मुझे इमॉर्टल बना दो। अब ऑब्वियसली क्योंकि फ्रीज़ा को सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज नहीं आती, तो फ्रीज़ा की बात को ट्रांसलेट करता है विस, और वो सुपर शेनरॉन से कहता है कि हमारे लॉर्ड फ्रीज़ा को इमॉर्टल बना दो। लेकिन इसी के साथ विस एक और चीज भी कहता है सुपर शेनरॉन से, जो कि फ्रीज़ा को समझ नहीं आती, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगी। विस ने सुपर शेनरॉन से ये विश किया होता है कि हमारे लॉर्ड फ्रीज़ा को इमॉर्टल बना दे, लेकिन केवल 100 साल तक। इसीलिए जेनो कहता है कि हमें उसे कुछ साल तक रोक के रखना पड़ेगा कि फ्रीज़ा के 100 साल पूरे हो जाए और वो इमॉर्टल से मॉर्टल बन जाए वापस, जिसके बाद जेनो उसे इरेज कर देगा। इसके बाद 100 साल बाद क्या होगा, क्या फ्रीज़ा को इरेज कर दिया जाएगा, इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड जैन कहलाओगे।